सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4E और प्रश्न नंबर 15 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 हमारा, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, यानी दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं हम। तो यहाँ पे लिखना हमें, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो आपको इन दोनों को जोड़ के लिख देना है x प्लस वाई बराबर 20। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करो, या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। तो इस y को उधर भेज दो, तो x बराबर 20 माइनस वाई, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए घटाया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में से 4 घटा के फिर गुणा कर देंगे। तो देखो, इसमें 4 घटाओ, इसमें 4 घटाओ, x माइनस 4 और इसके बाद y माइनस 4। अब इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना है? 48 है। ठीक, तो यहाँ पे 48 लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, x बराबर 20 माइनस वाई रखने पर इस x की जगह पे यहाँ से ये वाला मान उठा के x बराबर 20 माइनस वाई यहाँ पे आपको लगा देना है। तो 20 माइनस वाई और ये माइनस का 4, कोष्टक बंद, फिर आपको y माइनस 4 और बराबर 48। इस प्रकार अब यहाँ पे ये तो बचेगा 16 माइनस वाई, फिर y माइनस 4 बराबर 48। अब आपको गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 बाई हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 64, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा हमारा, इसका इसमें करेंगे माइनस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4 बाई हो जाएगा, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, बाई स्क्वायर वाला पद पहले लिखिए, तो माइनस बाई स्क्वायर। अब देखो, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो आपका हो जाएगा ये 20 बाई, माइनस का 64 माइनस का 48, तो 8 4 12, तो माइनस का 112 बराबर 0। और प्यारे बच्चों, ये वाला पद माइनस नहीं होना चाहिए, तो दोनों पक्षों माइनस गुणा कर दो। माइनस का गुणा करने पर, जब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जब इसका माइनस गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे, तो ये बाई स्क्वायर, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, तो ये 20 बाई और प्लस का 112 बराबर 0। जब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया है तो इसका विभक्त कर निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा माइनस का 20 और c बराबर हो जाएगा हमारा 112। तो प्यारे बच्चों, विभक्त कर निकालने के लिए सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है हमारा सूत्र विभक्त कर का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना d बराबर माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112, तो ये तो बन जाएगा 400 और माइनस ये 448 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 48 बचेगा। ठीक है, तो जब माइनस का 48 है तो यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल
नहीं है, तो नई लाइन से लिख देना है अतः हम मित्रों की आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये धनात्मक होता तो कर सकते थे, और क्योंकि डी का मान माइनस है तो डी का मान माइनस आता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो हम इन मित्रों की आयु को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 16 को देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 16 है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो यहाँ पे पार्क का परिमाप, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है पार्क का परिमाप या आयत का परिमाप लिख लो। आयत का परिमाप बराबर दे रखा 80। तो प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो आपको 2 लगाना है, तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर 80। इससे ये चला जाएगा, 40 बचेगा। अब यहाँ से या तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकाल लो। तो x प्लस y बराबर 40, इसको उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा पहला। अब इनका क्षेत्रफल 400 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर 400। अब प्यारे बच्चों, x बराबर 40 माइनस y। x की जगह पे 40 माइनस y लगा दो यहाँ पे, तो 40 माइनस y और ये y बराबर 400। इसका अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा, इसका इसमें करें तो माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 40y। ठीक, इसको अंदर ला, माइनस का 400 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, ये पहला पद है, माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस गुणा कर दो। माइनस का गुणा करने पर, जब इसमें माइनस का गुणा करें तो इन सब के चिन्ह बदलेंगे। y स्क्वायर माइनस 40y और प्लस का है हमारा, बोलिए 400 हो जाएगा, बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, 400 के ऐसे गुणनखंड करो, 400 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 40 हो जाए, तो 20 गुणा 20। तो आपको यहाँ पर लिख देना y स्क्वायर माइनस y, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 और प्लस का 40 बराबर 0। 400 बराबर 0 है, ठीक है, यहाँ पे ये 400 बराबर 0 है। तो माइनस y का अंदर गुणा करो, तो y स्क्वायर माइनस 20y, फिर माइनस का 20y प्लस का 400 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से y का मान लेंगे तो y माइनस 20, यहाँ से माइनस का 20 का मान लेंगे तो y माइनस 20 हो जाएगा और बराबर 0। तो y माइनस 20 और y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पे y बराबर 20, ठीक, चाहे ये उठा लो चाहे ये उठा लो, एक ही निकल के आएगा। तो y बराबर 20 मीटर। तो ये वाला मान आपको 1 में लगा देना, 1 में रखने पर जो y बराबर 20 है तो आपको यहाँ पे 20 रख देना है। तो x बराबर 40 माइनस 20, तो x बराबर 20 मीटर। ठीक, तो नई लाइन से लिख देना आपको। लंबाई प्यारे बच्चों मैंने x मानी थी, तो x का मान 20 मीटर और चौड़ाई हमने y मानी थी, y का मान 20 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 17, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 उसको देखिएगा।
दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो यहाँ पे लिखना आपको माना दो क्रमागत संख्या, माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, ये मैंने दो संख्याएं मान ली है। अब इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल बराबर 265 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग आपको लगा देना है। तो ए स्क्वायर प्लस, देखो ये तो यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b बराबर 265। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये 2x, इसको अंदर लाओ तो माइनस का 265 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का 2x, 265 में 1 घटाएंगे तो 264 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 2 का भाग लगेगा, तो 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग देने पर प्रश्न थोड़ा सरल हो जाएगा आपका। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 एकन 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 0। फिर भाई 2 एकन 2, 2 एकन 2, फिर 2 एकन 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132। अब 132 के ऐसे गुणनखंड करो, 132 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले। तो आपको यहाँ पे लिखना है 12 गुणा 11। जब इन दोनों का गुणा करें तो 132 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको लिखना यहाँ पे 12 माइनस 11 और माइनस का 132 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करो 12x माइनस 11x माइनस का 132 बराबर 0। यहाँ से x का मान लेंगे तो x प्लस 12, यहाँ से माइनस 11 का मान लेंगे तो x प्लस 12 ही बचेगा हमारा बराबर 0। तो x प्लस 12 और x माइनस 11 बराबर 0। तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 12, फिर x माइनस 11 बराबर 0, फिर x बराबर 11। तो प्यारे बच्चों माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देना है अमान्य, और चाहो तो यहाँ पर लिख दो मान्य। तो x बराबर 11 है, तो संख्या जो हमारी है, तो नई लाइन से लिखना है संख्याएं, एक x है और एक x प्लस 1 है। तो जो x का मान हमारा 11 है यहाँ पे लगा देना, तो एक 11 और एक 12, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 4 मीटर है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो वर्ग हैं हमारे पास। ठीक है, देखो एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, ये हमारे पास दो वर्ग हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर हम ये वाला वर्ग ले रहे हैं तो बेटा इसकी भुजा मैंने मान ली x और इसकी भुजा मान ली y। तो ये हमारा बड़ा वर्ग है और ये छोटा वर्ग है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर और छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। ठीक, और प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, तो पहले यहाँ पे साइड पे दो सूत्र लिख लीजिए आप। पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, फिर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। इस प्रश्न के लिए आपको ये दो सूत्र आने चाहिए। चलिए आ जाइए। तो प्रश्न कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग। तो प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना एक्स स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर में वाई स्क्वायर बराबर कितना है
468। अरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना यानी इसकी भुजा बाई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बाई स्क्वायर होगा। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल बराबर है हमारा 468। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। फिर प्रश्न यहाँ पे ये भी कह रहा है इनके परिमापों का अंतर। तो परिमाप होता 4 गुणा भुजा, तो प्यारे बच्चों इसका परिमाप कितना 4 भुजा हो जाएगा यानी 4x हो जाएगा। इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब इसका अंतर कितना है 24 है तो आपको यहाँ पे 24 लिख देना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बाई बराबर 24। तो ये 4 4 छंग 24 तो x माइनस बाई बराबर 6। अब 6 को उधर इस बाई को उधर भेजो तो x बराबर 6 प्लस बाई, ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 2। तो आपको यहाँ पे लिखना x का मान समीकरण 1 में लिखने पर, तो जो हमारा x का मान है ये वाला मान आपको कहाँ पे लगाना यहाँ पे लगा देना है। तो 6 प्लस बाई का होल वर्ग और प्लस बाई स्क्वायर बराबर 468। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b प्लस बाई स्क्वायर और इसको ले आओ अंदर माइनस 468 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी 12 बाई और ये प्लस का 36 माइनस का 468 बराबर 0। 2 बाई स्क्वायर प्लस का 12 बाई, अब इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 2 बचेगा 432 बचेगा। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 2 का भाग लगेगा बराबर 0, तो आपको यहाँ पे लिख देना 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो बाई स्क्वायर प्लस का 6 बाई और माइनस 2 दूनी 4 2 एकन 2 2 दूनी 4 2 एकन 2 और 2 छंग 12 और बराबर 0। अब 216 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 6 मिल जाए तो यहाँ पे लिख लेना 216। तो प्यारे बच्चों 2 से काटिए 2 एकन 2 भाग बिंदी 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो 2 पंजे 10 2 चौकू 8, फिर 2 से काटना 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14। अब ये 3 से काटो 3 त्रिका 9। अब आपको क्या करना 9 दूनी 18 तो ये कर लो 18 4 4 12 18 12 हो जाएगा हमारा। तो बाई स्क्वायर प्लस आपको यहाँ पे लिखना बाई 18 माइनस 12 और माइनस का 216 बराबर 0। तो बाई स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई और ये माइनस का 216 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बाई कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 18, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो बाई प्लस और 12 एकन 12, इसमें बचेगा हमारा 9 और 12 अट्ठे 96 बराबर 0। तो बाई प्लस 18 और बाई माइनस 12 बराबर 0, बाई प्लस 18 लिखा हुआ ठीक है। अब आपको यहाँ पे पहले ये वाला उठाना है बाई प्लस 18 बराबर 0, तो बाई बराबर माइनस का 18 और आपको पता माइनस वाला उत्तर हो जाता अमान्य। अमान कर लीजिए। अब इसको उठाएंगे यहाँ पर बाई माइनस 12 बराबर 0, तो बाई बराबर 12। तो प्यारे बच्चों ये बाई मैंने किसको माना था, ये बाई छोटे वर्ग की हो जाती है ठीक। तो एक तो आंसर ये निकला। अब आप जो बाई का मान है ना, बाई का मान समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 2 में रखने पर जो बाई का मान 12 है हमारा यहाँ पे लगा दीजिए। तो जो x बराबर निकलेगा हमारा 6 प्लस 12, तो x बराबर निकलेगा 18 मीटर। तो प्यारे बच्चों नई लाइन से आपको लिख देना है 18 मीटर और कामा 12 मीटर। तो ये प्रश्न के आंसर आ गए हमारे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा आप। एक क्लास
टेस्ट में शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x, ठीक है। गणित और दूसरा अंग्रेजी है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y। अब इन दोनों के अंकों का योग x प्लस y बराबर है हमारा 30, ठीक है। अब यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो। तो y को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस y। ये बन गया समीकरण नंबर हमारा पहला। अब आगे प्रश्न कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो यहाँ पे गणित में कितने मिल रहे हैं, x मिल रहे हैं। तो गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो x प्लस 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो यहाँ पे अंग्रेजी में कितने मिल रहे हैं, y मिल रहे हैं। अंग्रेजी में 3 अंक कम, फिर इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना है, 210। इस प्रकार अब आपको क्या करना है, x बराबर 30 माइनस y रखने पर इस x की जगह पे 30 माइनस y लगा दो तो 30 माइनस y और प्लस का 2, फिर यहाँ पे y माइनस 3 बराबर 210। अब ये हो जाएगा हमारा 32 माइनस y और y माइनस 3 बराबर 210। गुणा कराइए तो पहले 32 का y में करो, 32 का 3 में करो तो हमारा हो जाएगा 96, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब माइनस y का y में करो तो y स्क्वायर माइनस प्लस ये 3y, इसको अंदर ले आओ तो माइनस का 210 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसको पहले लिखो माइनस y स्क्वायर, तो देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने पर हो जाएगा हमारा 35y। अब ये इसमें घट जाएगा, जब ये इसमें घटाएंगे तो नहीं जुड़ जाएगा हमारा, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो ये 6 हो जाएगा, 9 और 1 10, 306 बन जाएगा हमारा और बराबर 0। तो यहाँ पे देखो पहला पद माइनस है तो माइनस का गुणा करा दीजिए, माइनस का गुणा करने पर जब इसमें माइनस का गुणा करें तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे। तो y स्क्वायर माइनस का 35y और प्लस का 306 बराबर 0। अब 306 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 35 आए, तो 306 आपको ऐसे लिख लेना है। ये हो जाएगा 15 और 2 3 6, फिर ये 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, फिर 3 से काटो तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकन 3, 3 सत्ते 21। इतना जोड़ने पे आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 गुणा 17, 35 हो जाएगा हमारा। y स्क्वायर माइनस y 18 प्लस 17 और प्लस का 306 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस y का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 18y माइनस का 17y प्लस का 306 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से y का मान लेंगे तो y माइनस 18, यहाँ से माइनस 17 का मान लेंगे तो y माइनस 18 बराबर 0। तो y माइनस 18 और y माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ पे y माइनस 18 बराबर 0 और y बराबर 18, फिर y माइनस 17 बराबर 0, y बराबर 17। तो यहाँ पे y के दोनों मान हैं हमारे, ठीक। ये y के मान दोनों ठीक हैं तो उसमें एक एक लेना है। अगर हम y बराबर 18 लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे लोग y बराबर 18, y बराबर 18 समीकरण 1 में रखने पर, जब प्यारे बच्चों y बराबर 18 समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक, तो आपका हो जाएगा ये x बराबर 30 माइनस 18 तो x बराबर 12।
तो जब इसको अंग्रेजी में 18 में लेंगे, अंग्रेजी में 18, तो ऐसे लिख लो आप, अंग्रेजी बराबर 18 अंक, ठीक है, तथा अंग्रेजी में 18 और गणित में 12 अंक। नई लाइन से अब आपको क्या करना है, y बराबर 17 लेना है, तो y बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर, जब y बराबर 17 समीकरण 1 में लगाएंगे तो x बराबर निकलेगा 30 माइनस 17, तो x बराबर निकलेगा हमारा 13। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किस में अंक प्राप्त हुए, इसको ये गणित में अंग्रेजी में प्राप्त हुए ना, तो अंग्रेजी बराबर, अंग्रेजी में 17 अंक और उसके बाद गणित में 13 अंक, ठीक है। तुम्हारा आंसर या तो ये हो सकता है, आंसर ये भी ठीक है हमारा, और आंसर ये भी ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, 22 के यार 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 में का पहला इसको देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 12 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आपको लिखना है माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है, जो इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और जो इसका कर्ण है, कर्ण यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लगाना पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आप हेडिंग ग्रुप में लिख लो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो आधार हमारा है x का वर्ग, लंब अर्थात ऊंचाई x माइनस 7 का वर्ग बराबर इधर 13 का वर्ग। अब इसको जरा हल कर दीजिए, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगाना है आपको। तो पहले a स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b बराबर 169। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, इसको अंदर ले आओ तो माइनस का 169 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब 169 में से इसको घटा देंगे तो माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग लगेगा, तो 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 60 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 7 मिले, घटाने पर 7 मिले। तो जो 60 के गुणनखंड काटेंगे तो हम देखेंगे 15, तो ये हो जाएगा हमारा 12 पंजे 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 यहाँ पे बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 12 माइनस 5 और माइनस का 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से x कामा लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कामा ले लो तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर हो जाएगा हमारा अमान्य। ठीक, अमान्य। तो x बराबर कितना है 12 है हमारा। तो जो हमारी भुजाएं हैं, आधार हमारा कितना है, आधार x है, तो x का मान निकला 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है
जो इसकी ऊंचाई है x माइनस 7, तो x की जगह 12 लगा दो, 12 माइनस 7, तो x का मान निकलेगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 20 में का दूसरा, उसको देखिएगा। वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे आपको लिखना है 20 में का दूसरा। एक आयताकार खेत का बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक आयत बना लो इस प्रकार ये, ठीक है। तो देखो ये वाली भुजा हमारी है, ये वाली भुजा कर लो x। तो यहाँ पे लिखो माना छोटी भुजा, माना छोटी भुजा बराबर x, ठीक है। और छोटी भुजा क्या, ये चौड़ाई बन गई हमारी, क्या बन गई, चौड़ाई बन गई है, छोटी भुजा x। फिर आगे प्रश्न यहाँ पे कह रहा है यानी बिकड़ उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो जो इसका बिकड़ है, जो इसका बिकड़ है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये वाली माप, तो x प्लस 60 बन जाएगा हमारा, x प्लस 60। फिर आगे प्रश्न कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये वाली बड़ी भुजा है, ये वाली भुजा इस भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा बराबर कितनी, 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर। यहाँ पर भी आपको मीटर लिख लेना है, और यहाँ पर भी मीटर लिख लेना है, और यहाँ पर भी मीटर लिख लेना है। अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखना है कर्ण का नहीं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कोई से लंब कोई सा आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बस कर्ण को एक साइड रखिए, कर्ण को इधर रखिए, x प्लस 30 बराबर कर्ण हमारा है x प्लस 60 का वर्ग। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आपको यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग लगा देना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। इसी प्रकार यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। तो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 60x प्लस का बराबर, ये बन जाएगा हमारा 3600 और ये बन जाएगा माइनस प्लस का 120, 60 दूनी 120x। अब इन दोनों को अंदर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 60x, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस का 120x और प्लस का 900 और माइनस का 3600 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 60x बचेगा और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2700 बचेगा हमारा बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, 2700 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 60 मिल जाए। तो देखो 2700 को लिखेंगे हम 90 गुणा 30, ठीक, 90 गुणा 30 लिखेंगे और 90 गुणा 30 करेंगे 27 हो जाएगा, इन्हें घटाएंगे तो 60 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे लिखना है 90 माइनस 30 माइनस का 2700 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस का 2700 बराबर 0। यहाँ से आपको x कॉमन लेना है, तो x माइनस 90 बचेगा, यहाँ से प्लस का 30 कॉमन लेना है, तो x माइनस 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 90। फिर यहाँ से x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 30। तो प्यारे बच्चों, माइनस वाला जो उत्तर होता है वो अमान्य होता है। अब यहाँ पे जो हमारी भुजा छोटी भुजा है,
छोटी भुजा हमने x माना था तो x का मान 90 मीटर निकल के आ गया। अब इसके बाद विकर्ण हमारा x प्लस 60 है तो x की जगह पे 90 लगा देना आपको, तो 90 प्लस 60 तो इसका जो विकर्ण निकलेगा 150 मीटर निकलेगा। और बड़ी भुजा हमारी x प्लस 30 है तो x की जगह पे 90 लगा देना आपको, 90 प्लस 30 तो बड़ी भुजा निकलेगी 120 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए। अब प्रश्न नंबर 21 में 3 प्रश्न है, उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखना है 21 का पहला, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो आपको लिखना है माना दो संख्याएं x तथा y हैं। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का योगफल तो x प्लस वाई बराबर 27। अब यहाँ से या तो x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, तो y को उधर भेजो तो x बराबर 27 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब इनका गुणनफल 182 है, इनका गुणनफल तो x y बराबर 182, तो यहाँ पे x बराबर 27 माइनस वाई रखने पर x की जगह पे 27 माइनस वाई लगा दो, 27 माइनस वाई और ये y बराबर 182 बराबर 0। अब y का इसमें गुणा करेंगे, तो जब y का इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें करें तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 27 वाई, इसको अंदर लाओ माइनस का 182 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर जब माइनस गुणा करेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई प्लस का 182 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 182 के ऐसे गुणनखंड करो, 182 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 27 हो जाए, तो 14 गुणा 13, 14 गुणा 13। ठीक है, चलिए तो वाई स्क्वायर माइनस आपका पे वाई 14 प्लस 13 प्लस का 182 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर इसका इसमें गुणा करो तो 14 वाई माइनस का 13 वाई और प्लस का 182 बराबर 0। अब आपको यहाँ से वाई काम में लेना तो वाई माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 काम में लेना तो वाई माइनस 13 एकन 13, 13 चौकू 52 बराबर 0, तो वाई माइनस 14 और वाई माइनस 13 बराबर 0, तो वाई माइनस 14 बराबर 0, वाई बराबर 14, वाई माइनस 13 बराबर 0 और वाई बराबर 13। तो प्यारे बच्चों इसमें से कोई सा एक ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई एक ले लो क्योंकि दोनों मान्य हैं हमारे। तो आपको लिखना है वाई बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, जब वाई बराबर 14 है तो आपको 14 कहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना है, तो हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 14, तो x बराबर हो जाएगा 13। तो आपको लिखना संख्याएं बराबर 13 तथा 14, ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 21 का दूसरा, उसको देखिएगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए 21 का दूसरा देखिएगा। यहाँ पे आपको लिख लेना 21 का नंबर 2। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। और शायद ये प्रश्न पीछे कर चुके हैं हम कहीं पर भी, एक बार देख लेने का मार के। अच्छा 265 वाला कर चुके हैं, 365 वाला नहीं किया है। चलिए लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना माना
दो क्रमागत माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब प्रश्न करा इनके वर्गों का योगफल बराबर 365 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस, इसको तो ऐसे लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का ये 2x, इसको अंदर लाओ तो माइनस का 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 364 बराबर 0। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 का भाग लगेगा, तो पहले लिख दो 2 का भाग देने पर, जब इसमें 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2 एकन 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 और बराबर 0। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करो, अभी सवाल लगाया था मैंने, 182 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 1 मिले, तो 14 गुणा 13 और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। सवाल नंबर इससे पहले बार लगाया, बिल्कुल वही बन गया यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको यहाँ पे लिखना है 14 माइनस 13 और माइनस का 82 और बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इसका अंदर गुणा कर दो, 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x प्लस ये भी 14 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा हमारा, तो आपको यहाँ पे अमान्य लिख देना है। तो संख्याएं जो थी हमारी x तथा x प्लस 1, तो x की जगह पे 13 लगा दो, यहाँ पे 13 तथा यहाँ पे 13 और 1 14 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेगा 21 का तीसरा, को यहाँ पे लिख लेना है प्रश्न नंबर 21 का तीसरा। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पे इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, ये कर लो समीकरण नंबर 1। अब आगे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। तो प्यारे बच्चों छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो यहाँ पे 8x कर लो। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 कर लो। अब आपको करना है कि वाई स्क्वायर, या इसको हल कर लो। देखो ये दोनों कट जाएंगे, जब ये दोनों कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 180 और प्लस का 8x। अब इन दोनों को उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। अब 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 8 मिले, तो 18 धाम 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपको यहाँ पे 18 यहाँ पे 10 लिख देना है, माइनस 180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x, ये प्लस का 10x माइनस का 180 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो x माइनस 18, यहाँ से प्लस का 10 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 18 बराबर 0। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, x प्लस 10 बराबर 0,
x बराबर -10। तो प्यारे बच्चों माइनस वाला उत्तर अमान्य हो जाता है, अमान्य। जो x बराबर 18 निकला हमारा, तो ये वाला मान समीकरण नंबर 2 में लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, तो y स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, तो y स्क्वायर बराबर 18 ठीक से 44 होता है हमारा। तो y स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 12 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो y बराबर 12, ठीक है। तो आपको लिखना बड़ी संख्या बराबर, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या कौन सी हमारी है, बड़ी संख्या x है, तो x का मान 18, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या हमने y मानी है, तो y का मान कितना निकला, 12 निकला। ये आ गया प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 21 के बाद प्रश्न नंबर 22, इसको देखिए। तो यहाँ पे लिखना प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक पिछले दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है माना निर्मित बर्तनों की एक दिन में, माना एक दिन में निर्मित अर्थात बनाए गए, ठीक, बर्तन, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर 22 रुपया। तो कुल लागत बराबर, तो आपको यहाँ पे लिखना है कुल लागत बराबर, यहाँ पे कितना है 90 रुपया, ठीक है। एक दिन की लागत है 90 रुपया, और कुल लागत कैसे निकली, हमें इन दोनों का गुणा कर देना है, x y बराबर 90। प्यारे बच्चों ये बन जाएगा समीकरण नंबर पहला हमारा। अब आगे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है। निर्माण लागत, यहाँ पे ये बर्तन बने गए थे हमारे, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। यानी आपको लिखना है y बराबर 2x + 3, ये लिखना है। देखो एक बात समझो इस लाइन को, यहाँ पे कह रहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है। ये हमारे क्या नग है, ये लागत है। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, भाई यही तो बर्तन बनाए गए हैं, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, तो इसका 2 गुना फिर 3 अधिक, ये हमारी प्रत्येक नग की लागत बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो y का मान इसको नंबर 2 कर लो, तो यहाँ पे देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह पे ये वाला मान लगा दो, तो यहाँ पे x और 2x + 3 बराबर 90। इसका अंदर गुणा कर दो, 2x² प्लस का 3x, इसको अंदर ले आओ माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ पे 18 दूनी वो 90 का गुणा 2 में करना 180, तो 180 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 3 मिले, तो आपको लिख देना है 15 गुणा 12, 15 गुणा 12, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना 2x² प्लस का x, 15 - 12 माइनस का 90 बराबर 0, 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x कॉमन लेना है, तो हो जाएगा 2x + 15,
यहाँ से माइनस का 6 कॉमन लेना है। तो जब माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 15 छक्का 90 होता है। 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x प्लस 15, इस 15 को उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 15, 2 का भाग लगा देंगे तो माइनस का 15/2। इधर आ जाइए, x माइनस 6 बराबर 0, 6 को उधर भेजो तो x बराबर 6। तो ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा हमारा। अब x बराबर 6 निकला है, x बराबर 6 समीकरण नंबर लगा दो 2 में। तो x बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर तो y बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 6 और प्लस 3, तो 6 दूनी 12 और प्लस 3, तो y बराबर निकलेगा 15। ठीक, अब आपको नई लाइन से लिख देना है जो बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या x मानी थी तो x का मान 6 निकला, यानी कि उस दिन 6 बर्तन बने। अब इसके बाद प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत 22 है और 22 का मान निकला 15। ठीक, इतना। तो उस दिन 6 बर्तन बने हैं और एक बर्तन की लागत है हमारी 15 रुपया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 23, उसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 23 इसको देखिएगा। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसकी जो दूरी दे रखी है, दूरी बराबर है 360 किलोमीटर। तो एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो जब दूरी 360 है और चाल x है तो समय कितना लगेगा, तो t1 बराबर दूरी 360 बटा x। अब इसके बाद नई चाल, अब कह रहा है चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए। तो यहाँ पे चाल कितनी है, x है। अब इसके चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी जाए तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे t2 बराबर दूरी हमारी यही रहेगी x प्लस 5। अब प्यारे बच्चों आप ये बताओ, देखो जब हमारी चाल x थी तो अगर आपकी चाल बढ़ा दी जाए, पहले ये बताइए, देखो यहाँ पे चाल x है, यहाँ पे चाल x प्लस 5 है। जब किसी गाड़ी की चाल बढ़ा दी जाए तो वह जल्दी पहुँच जाती है। तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय अधिक लगेगा। इसको समय कम क्यों लगेगा, क्योंकि इसने अपनी चाल बढ़ा दी है। तो इसको समय कम लगेगा और इसको समय अधिक लगेगा। तो आपको क्या करना, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देना है। तो यहाँ पे t1 माइनस t2, तो प्रश्न कितना कम, यानी कि 48 मिनट कम समय लगता है, तो बराबर 48 मिनट। ये मिनट है तो मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे इस प्रकार, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है। तो t1 का मान है 360 बटा x माइनस t2 का मान है 360 बटा x प्लस 5 बराबर, ये 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 बटा 5 इतना हो जाएगा। क्योंकि ये मिनट है तो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे। अब ऊपर से 360 कामन ले लो। जब हम ऊपर से 360 कामन लेंगे तो 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस
5 बराबर 4/5। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो 360। तो जब इसका इसमें करें तो x + 5 और -x बटा इसका इसमें करेंगे तो x² प्लस का 5x बराबर हो जाएगा 4/5। यहाँ पे x से x ये कट जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1800 बन जाएगा हमारा। 1800 बटा x² प्लस का 5x बराबर 4/5। अब प्यारे बच्चों 4 से काट दो, 4 एकन 4 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और ये 0, इतना बचेगा। अब इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये x² प्लस का 5x बराबर 0, 5 25, 5 चौक 20, 2 22, इतना इसको अंदर ले आइए। तो x² प्लस का 5x माइनस का इतना बराबर 0। अब ये हमारा है 4 चौक 16, 4 बचा, अच्छा 2 बचा, 4 पंजे 20, 0 सही है। गुणा भी ठीक है। अब इसके गुणनखंड काट लीजिए। तो थोड़ा यहाँ पे काट के दिखा दूँ मैं। 22 50, पहले 2 से काटो, 1 1 2 और ये 5 हो जाएगा। फिर अब ये 5 3 से काटो, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से काट दो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर इसको ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, ये हो जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा हमारा। ऊपर वाली संख्याओं गुणा करो, या एक काम करो, हाँ इन दोनों गुणा करो, कितना बन जाएगा ये 25 यानी 50 50 और ये 45, ठीक है 45 50 हो जाएगा हमारा। तो x² प्लस यहाँ पे x 45 50 आगे लिखो, 50 माइनस 45 माइनस का 200 यानी 22 50 बराबर 0। तो यहाँ पे x² प्लस ये हो जाएगा 50x माइनस का 45x माइनस का 22 50 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 50, यहाँ से माइनस का 45 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 50 बराबर 0। तो x प्लस 50 और x माइनस 45 बराबर 0। तो x प्लस 50 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 50। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर हमारा हो जाएगा अमान्य। अब इसको लिखना है x माइनस 45 बराबर 0, तो x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न उसको देखिए आप। प्रश्न नंबर 24 है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जो वास्तविक आयु होती है ना उसको वर्तमान आयु बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना जेबा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक, आयु बराबर x वर्ष। अब प्रश्न ये कह रहा 5 वर्ष छोटी होती, तो 5 वर्ष छोटी होती, ठीक, x माइनस 5, तो 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, इसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने, वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता, ठीक है। तो इसको हल करिए। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग, तो a² प्लस b² माइनस 2a और ये b और बराबर 5x प्लस 11। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 25, ये हो जाएगा माइनस का 10x। इन दोनों को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 5x और माइनस का 11 बराबर 0। तो ये x², ये माइनस का 15x हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 14 बचेगा बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 14 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पे 15 मिल जाए। तो 14 एकन 14, तो x² माइनस x
तो 14 एकन 14 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस का 14 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो 14x माइनस एक्स और प्लस का 14 बराबर 0। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, जब माइनस 1 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 14 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दो अमान्य। क्योंकि अमान्य क्यों होगा? क्योंकि जो x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 है, इस समीकरण को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो x बराबर 14, तो यहाँ पे लिखेंगे जेबा की वर्तमान आयु, जेबा की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? 14 वर्ष है। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अगर x बराबर 14 इसमें रखोगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे, और x बराबर 1 रखोगे तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 1 हमारा ये अमान्य कर दिया जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।